सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मैं आचार्य राहुल भारद्वाज आज फिर से पुनः आपके बीच में प्रस्तुत हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मेरे गुरुजनों को सादर दंडवत। भाइयों बहनों के लिए सभी को राधे राधे। सभी को चंदन तिलक क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि चंदन लगाने से हमारा मन शीतल रहता है और चंदन लगाने के कई फायदे हैं। और सनातन पद्धति, सनातन धर्म की पद्धति, संस्कृति की पद्धति, मुनियों और देवताओं की पद्धति में यही है कि चंदन हर सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद में चंदन अवश्य लगाना चाहिए। मंत्र भी है, उसमें बोलते हैं चंदन, क्योंकि आजकल व्यक्ति अपनी अनेक परेशानियों से ग्रसित रहता है और भगवान की पूजा करता है, पूजा करने का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदन और पूजा लगाने से, भगवान का पूजन जब हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा स्वरूप भी भगवान के सेवक बनने लायक होना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि जब हम कोई पूजा पाठ अपना करते हैं तो उस पूजा पाठ में बताया गया है कि बिना संकल्प के की हुई पूजा का फल हमें अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता, पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो जो भी पूजा पाठ करें, अब कहेंगे कि संकल्प हमें नहीं आता है, तो संकल्प आप जो है, जैसे ब्राह्मण आचार्य विद्वान ब्राह्मण जो रहते हैं, वो अपना संकल्प जो होता है संस्कृत में करते हैं, और जिस पे संकल्प नहीं आता है वो संकल्प करें कि किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करें कि हे प्रभु, मैं आपका नित्य प्रतिदिन ये जो पाठ करता हूँ, ये जो पाठ कर रही हूँ, ये पाठ करने जा रही हूँ, आप इस पाठ को स्वीकार कीजिए और हमारा सबका कल्याण कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके भगवती के चरणों में या भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और अपना पाठ आरंभ कर दें। और पाठ जब हो जाए तो सबसे मेन बताया गया है उसमें कि जब पाठ हम करें तो सबसे मेन क्या होता है कि भगवान के हम जब पूजा करते हैं तो पूजन में या पूजा पाठ में जो प्रतीक रहता है वो भगवान अग्नि को प्रतीक माना जाता है। तो हमें सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का। देसी घी ना हो सके तो आप तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। तो लेकिन जो भी पूजा पाठ रहता है, बिना संकल्प की कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होती है ना। तो जब हमें संकल्प नहीं आता है तो हम हिंदी वाला अपना संकल्प करके तभी पूजा पाठ करें। और आसन, सबसे मेन चीज़ होती है आसन। कुर्सी की तो लड़ाई सबकी रहती है सत्ता में रहने के बाद। तो आसन का महत्व तो यह है कि जब व्यक्ति कोई अपना आसन रहता है, और आसन पर विजय प्राप्त करने वाला ही शासन कर सकता है। तो हो सके तो अपना आसन होना चाहिए। माता बहनों के लिए या घर में 5 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो सबका आसन अलग अलग होना चाहिए। और जब हमारी पूजा हो जाए तो पूजन के बाद में थोड़ा सा जल लेके भगवान विष्णु का नाम लेके श्री विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, और फिर बोलें शक्राय नमः। पृथ्वी पर डालने के बाद में ये बोलना है। वो पूजा पूर्ण हुई। अपना जो भी है बाद में क्षमा प्रार्थना जो भी करते हैं आप करें। और मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था कि चंदन का महत्व क्या है। तो चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहृते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन का लेप भगवान को लगाने के बाद में, वही चंदन जो हाथ पर रह जाता है भगवान को लगाने के बाद में, अगर अपने लगाया वो चंदन, तो चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन लगाने से बहुत बड़ा महत्व, उसका पुण्य बहुत अधिक प्राप्त होगा आपको। पवित्रम पापनाशनम, सभी प्रकार के जो पाप कर्म हैं जो जाने अनजाने में, कौन से अनजान में जो हुए वही पाप हुए हैं, वही उसी की क्षमा केवल प्राप्त होती है। कि हुए जान के कि हुए पापों को तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते। तो चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
और उस व्यक्ति की जो परेशानियां रहती हैं, मानसिक परेशानियां रहती हैं, आपदा हरते नित्यम, रोज रोज की जो कोई ना कोई अगर परेशानी अगर आपको होती है, किसी प्रकार की कोई आपदा आने वाली होती है, तो आपदा हरते नित्यम, उसको हरा भगवान। कौन? भगवान जिसका आप चंदन लेप करके खुद स्वयं लगा रहे हैं, वो आपकी आपदा को हरते हैं। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और उस व्यक्ति पर क्या? लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। उस व्यक्ति के सदैव घर पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। कौन सी? अष्ट लक्ष्मी। और अष्ट लक्ष्मी की तो महिमा आपको पता ही है। तो हमें चंदन का लेप, एक सनातन धर्म की संस्कृति के होने के नातन हम सबको चंदन का लेप लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन की महत्ता बहुत बड़ी है। अगर समझ सको तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप सभी भाई बहनों को व मेरे बड़े जनों को ये सब मेरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस उद्देश्य से बना रहा हूँ, शायद उसमें पूर्णता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके लिए उस फल की प्राप्ति अवश्य होगी, शीघ्र होगी। और विद्वान जन जो ब्राह्मण रहते हैं, आचार्य बंधु रहते हैं, वो केवल, ब्राह्मण को सत्ता शासन से कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण केवल और केवल मार्गदर्शन प्रशस्त करने वाला होता है। लेकिन उस बात को लोग इधर उधर अपना मानसिक जो भी है, अलग अलग बातें अपने मन में लाके विचार करके सोचते हैं कि अगर हम सनातन धर्म की पद्धति से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, तो हमें ये कार्य करना चाहिए, चंदन का लेप लगाना चाहिए। उससे हमारी कार्य की सिद्धि होगी व घर में सुख संपत्ति हमेशा ही बनी रहेगी। अगर मुझसे कोई किसी प्रकार की इस वीडियो के माध्यम से कोई त्रुटि हुई हो, इसमें कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।